ऑलराइट, प्राज इंडस्ट्रीज नतीजे कंपनी के निकल कर आ चुके हैं। किस प्रकार के नतीजे रहे हैं, आगे कैसा आउटलुक बिजनेस पर है, इस सब पर विस्तार से बात करने के लिए आज हमारे साथ जो कंपनी जुड़ी है प्राज इंडस्ट्रीज, उसके एमडी आशीष गायकवाड़ जी हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर गायकवाड़, गुड मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। मैं थोड़ा सा कंपनी गुड के बारे मॉर्निंग। में और गायकवाड़ सर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज रख देती हूँ। प्राज इंडस्ट्रीज देश की दिग्गज इंडस्ट्रियल बायोटेक कंपनी में से आ जाती है। बायो एनर्जी, हाई प्योरिटी वाटर, क्रिटिकल प्रोसेस इक्विपमेंट, ब्रेवरीज और इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का ये कंपनी काम करती है। कंपनी 100 से अधिक देशों में ऑपरेट करती है और 5 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के माध्यम से ये पूरा कामकाज होता है। और आपको बता दें कि जो दुनिया में एथेनॉल का उत्पादन होता है उसमें 10% का मार्केट शेयर प्राज इंडस्ट्रीज के पास है। आशीष गायकवाड़ सर की बात करें तो 34 वर्षों से अधिक का एक्सपीरियंस सर को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, प्रोसेस टेक्नोलॉजी में है। सर इससे पहले हनीवेल ऑटोमेशन के एमडी रह चुके हैं और सर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हैं बिट्स पिलानी से। सर आपका एक बार फिर से स्वागत है। सर सबसे पहले नतीजों पर ही फोकस करेंगे। मैं जो नंबर्स यहाँ देख रही हूँ, आय आपकी 8.5% गिर कर आई है। कामकाजी मुनाफे में 59% की यहाँ पर गिरावट दर्ज हुई है। सर अगर स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस देखा जाए, हमारा अनुमान देखा जाए, तो थोड़ा ठंडे नंबर्स यहाँ पर आए हैं निकल के। क्या कारण रहा है सर इसके पीछे? जी नेहा, बिल्कुल। इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण यह है कि जैसे आपको पता है कि देश ने जो ईबीपी 20 जो 20% इथेनॉल हमारे पेट्रोल में ब्लेंडिंग का जो उपक्रम किया था, वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। और उस वजह से जो कैपेसिटीज बिल्डअप हुई है इंडिया में, वो अभी जो जिसकी ज़रूरत है ईबीपी 20 के लिए, उससे ज़्यादा है। और उसके कारण नए प्लांट्स और नई इन्वेस्टमेंट्स शायद तब तक शायद थोड़ी ठंडी रहेगी जब तक के नए ब्लेंडिंग मैंडेट्स ना आ जाए। सो उसका ये एक पहला कारण है। दूसरा कारण है जहाँ की हमारा जो निर्यात का जो बिजनेस है, द एक्सपोर्ट्स बिजनेस, वहाँ पे टैरिफ्स के कारण और उसकी जो अभी परिस्थिति बन रही है, वहाँ पे काफ़ी अनसर्टेनिटी है। उसके कारण भी हमारे जो ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड थे वो नहीं आए और उसके कारण फिर आय घटी हुई है। सो ये दो चीज़ें हमारे जो रिजल्ट्स आपने अभी जो आपने बात कही, उसके कारण थोड़ा उस पर असर हुआ है। तो सर ये जो पेन पॉइंट्स आपने बताए हैं ओवरऑल सेक्टर के लिए भी और कंपनी के लिए भी, क्योंकि कैपेक्स तो कर रही है, एक्सपेंशन भी अपने तरीके से कंपनी कर रही है, लेकिन रिटर्न आने में थोड़ी दिक्कत वहां से हो रही है। तो ये पेन और कितने क्वार्टर और दिख सकता है? बिकॉज हम मार्जिन में भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूस डिक्लाइनिंग ट्रेंड बना हुआ है लगातार। तो और कितने क्वार्टर आप देख रहे हैं कि ये पेन बना रह सकता है कंपनी के लिए? जी पूजा जी, पहले तो हम मार्जिन की बात कर लें। तो मार्जिन जो आपने अभी कहा कि कम हुए हैं इस क्वार्टर में, उसकी पहली जो उसका रीज़न है वो है कि वॉल्यूम में गिरावट। आपने देखा होगा जो पिछला क्वार्टर था और ये जो क्वार्टर 1 FY26 का है, उसमें करीबन 220 करोड़ की घटत आई हुई है। और उसके कारण जो हमारे बॉटम लाइन में या हमारे प्रॉफिट में उसका असर हुआ है। दूसरी बात यह है कि हमारा एक बिजनेस है जिसमें हम इक्विपमेंट और मॉड्यूल्स निर्यात करते हैं, और ये मोस्टली यूएस के प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं। और ये जो टैरिफ की बात हमने पहले भी कही है, उसके कारण भी थोड़ा स्लो डाउन वहाँ पे हुआ है। और थोड़े से प्रोजेक्ट्स भी धीमे गति से अभी चल रहे हैं, तो उसका भी असर वहाँ पे दिखाई देगा। और तीसरी बात है जो उतार चढ़ाव हमारे विदेशी मुद्रा के मार्केट में आए, उससे भी थोड़ा हमारे प्रॉफिट पर असर हुआ है। सो वो प्रॉफिट वाला जो आपका क्वेश्चन था, ये तीन उसके मुख्य कारण हैं। और आपने कहा कि इसका असर और कितना दिखेगा। मुझे लगता है कि ये जो करंट क्वार्टर चल रहा है, जो सितंबर तक चलेगा, उसमें भी ये जो अनिश्चितता है उसके कारण थोड़ा असर हमको दिखेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हम इस क्वार्टर में जो काम कर रहे हैं उससे आगे अगर देखेंगे तो थर्ड क्वार्टर में थोड़ा सा और हमें राहत मिलेगी और वहाँ से
हमारे रिजल्ट्स और अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। सर, आपने कहा कि टैरिफ की वजह से थोड़ा सा पेन आपको ये बीते तिमाही में झेलना पड़ा है। सर, बताएंगे आपकी जो मौजूदा ऑर्डर बुक है अभी कहाँ पर स्टैंड करती है और आपका रेवेन्यू कंसंट्रेशन यूएस में कितना है सर? हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट्स बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस, वो करीबन 38 से 40% होता है, करीब करीब। और उसमें से भी करीबन 80% ये यूएस से आता है। ठीक है। तो 80 से 80 ऑलमोस्ट 80% कंसंट्रेशन यूएस से आता है। राइट। तो अब आने वाले समय में क्या कुछ एक्सपोजर्स वहाँ पे कम करेंगे अपने इंटरनेशनल बुक में, और किन किन ज्योग्राफीज में फोकस बढ़ाने की बात, बढ़ाने पर फोकस होगा आपका अगर इंटरनेशनल कारोबार की बात करें तो, क्योंकि यूएस में तो काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ रही है। पहली बात तो ये है कि हमें लगता है और हमें आशा है कि ये जो स्थिति बनी हुई है ये थोड़ी सुधर जाएगी। और उसमें भी अगर हम उसको और थोड़ा डीप में जाकर देखें तो जो टैरिफ्स है वो कैपिटल गुड्स पर है, लेकिन सर्विसेज पर टैरिफ्स अभी नहीं है। और हम इंजीनियरिंग सर्विसेज भी हमारे कंपनी से हमारे कस्टमर्स के लिए एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके ऊपर भी हमारा थोड़ा ध्यान और ज़्यादा रहेगा। और आपने बात कही थी कुछ नई मार्केट्स की, नई ज्योग्राफीज की, तो ये भी बिल्कुल सही है। हम अभी और नए मार्केट्स में एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा यूके में अभी हमने एक अच्छा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। यूरोप में हमें अभी और काम करना है। और लैटिन अमेरिका में भी हमारे जो अपॉर्चुनिटी पाइपलाइन जो है हमारी, वो भी अच्छी दिख रही है, तो वहाँ पे थोड़ा हमें अभी एफर्ट ज़्यादा डालना है। तो थोड़ा डोमेस्टिक मार्केट पर आते हैं। यहाँ पर आपने हाईलाइट किया था कि डोमेस्टिक एथेनॉल बिजनेस है, इसके वॉल्यूम में कुछ डिप देखने को मिला है। सर, क्या कारण रहा है और क्या ये दिक्कतें आगे आने वाले क्वार्टर्स में दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं? जी, जैसे मैंने कहा पहले कि ये जो अभी स्लो डाउन दिख रहा है, थोड़ी नमी है मार्केट में इथेनॉल के, वो इसी वजह से है कि हमारा जो डिमांड है हमारी इथेनॉल की, उससे ज़्यादा कैपेसिटी ऑलरेडी इंडिया में बन गई है। करीबन 1800 करोड़ लीटर की ऑलरेडी हमें यहाँ पे कैपेसिटी है। तो ये तभी थोड़ी सी दूर होगी जब दो चीज़ें होंगी। एक, नए मैंडेट्स एडिशनल ब्लेंडिंग के लिए अगर आते हैं, और मुझे पता है कि इसकी चर्चा चल रही है, इसके ऊपर लोग चर्चा कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि जल्दी कुछ उसका कुछ आउटपुट निकले। और दूसरी चीज है कि अभी व्हीकल्स जो आ रही है उसमें फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स का भी इंट्रोडक्शन होगा, जहां की टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स पूरे इथेनॉल पे चलने वाली, या तो 20% ब्लेंड पेट्रोल के साथ, या कोई भी प्रमाण में अप टू 100% ऑफ इथेनॉल चलने वाली व्हीकल्स भी आने की संभावना है। तो ये सब चीजें अगर होती है तो इसका असर, पॉजिटिव असर इथेनॉल मार्केट पे, जो हमारी घरेलू बाजार है उस पर पड़ेगा। बिल्कुल। तो रिजल्ट्स तो इस तिमाही कमज़ोर है, लेकिन मैनेजमेंट भी कह रही है कि सितंबर तिमाही के बाद उन्हें यहाँ पर धीरे धीरे रिकवरी और सुधार दिख रहा है। सर, तो फिर और भी आगे के लिए गाइडेंस ज़रा हमें बताइए। ऑर्डर बुक के फ्रंट पर भी अगर पूरे साल भर के लिए बात करें तो ऑर्डर बुक के फ्रंट पर आप क्या गाइडेंस देंगे? नॉर्मली हम लोग ये गाइडेंस देते नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैं हमारी पाइपलाइन देख रहा हूँ, काफ़ी मैं इसके ऊपर काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इथेनॉल मार्केट ही नहीं लेकिन बाकी भी मार्केट्स जो हमने यहाँ पे सर्व किए हैं, जैसे कि थोड़ा सीबीजी हो गया, कंप्रेस्ड बायोगैस, एसएएफ विच इज़ अपना सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, उसकी भी बात चल रही है, और उस पर भी हम काम कर रहे हैं। बायोप्लास्टिक्स, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो जैसे जैसे ये भी मार्केट्स डेवलप होते जाएंगे, हमें और भी जो एरियाज है हमारे ग्रोथ के, वो और खुले होते जाएंगे हमारे लिए। चलिए, गायकवाड़ सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों के बाद की एनालिसिस के लिए, एंड ऑफ कोर्स आगे की गाइडेंस और बिजनेस का आउटलुक रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।